अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का बयान है कब्र की पहली रात। वो रात जो हर इंसान पर आने वाली है। वो रात जहां इंसान बिल्कुल अकेला होता है। न माँ होती है, न बाप, न दोस्त, सिर्फ इंसान और उसके अमल। जरा सोचिए, अगर आज हमें कब्र में उतार दिया जाए तो क्या हम तैयार हैं? दोस्तों, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज हम जवान हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि हम कल जिंदा रहेंगे? कितने लोग थे जो हमारे साथ थे, आज वो कब्र में हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नमाज में लापरवाही, गुनाहों में लगे हुए, और कहते हैं अभी तो टाइम है। याद रखो, मौत बिना बताए आती है। जब इंसान की मौत होती है, उसे नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, फिर उसे कंधे पर उठाया जाता है। लोग कहते हैं अच्छा इंसान था, अल्लाह माफ करे। लेकिन असली सफर तो अब शुरू होता है। उसे कब्र में उतारा जाता है, मिट्टी डाली जाती है, और धीरे धीरे सब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब सोचो, अंधेरी कब्र, चारों तरफ सन्नाटा, ना कोई आवाज, ना कोई मदद। इंसान की रूह वापस आती है और वो घबरा जाता है। यही है कब्र की पहली रात। इस वक्त दो फरिश्ते आते हैं। उनकी शक्ल बहुत सख्त होती है, उनकी आवाज दिल हिला देने वाली होती है। वो पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम उस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे बीच भेजे गए? अगर इंसान ने दुनिया में ईमान और नमाज को संभाला है तो वो आसानी से जवाब देगा, लेकिन जिसने गुनाहों में जिंदगी गुजारी वो जवाब नहीं दे पाएगा। अगर इंसान जवाब नहीं दे पाया तो उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, इतनी तंग कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं, और फिर अजाब शुरू होता है। दोज़ख की आग उसे दिखाई जाती है और वो चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंचती। उस वक्त इंसान कांपती हुई आवाज में कहता है, या अल्लाह, मुझे एक मौका और दे दे, बस एक बार। मैं दुनिया में वापस जाना चाहता हूं। मैं नमाज पढ़ूंगा, एक भी नमाज कज़ा नहीं करूंगा। मैं गुनाह छोड़ दूंगा, हर हराम चीज से दूर हो जाऊंगा। मैं तौबा करूंगा, रो रो कर तुझसे माफी मांगूंगा। मैं गरीबों की मदद करूंगा, अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। या रब, बस एक मौका, सिर्फ एक मौका। लेकिन अब आवाज कोई नहीं सुनता। दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। न वक्त वापस आता है, न जिंदगी लौटती है, क्योंकि अब देर हो चुकी होती है। अब सिर्फ पछतावा होता है, और पछतावा कोई काम नहीं आता। की कब्र। लेकिन दोस्तों, जो इंसान दुनिया में नमाज का पाबंद था, जो हर काम से पहले अल्लाह को याद करता था, जो गुनाहों से बचता था और अपने रब से डरता था, जो रातों में उठकर तन्हाई में रोता था और कहता था, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, ऐसे इंसान की कब्र का मंजर बिल्कुल अलग होता है। जब उसे कब्र में रखा जाता है तो वहां तंगी नहीं होती, बल्कि उसकी कब्र फैल जाती है जहां तक उसकी नजर जाती है। फिर अचानक कब्र के अंदर एक खिड़की खुलती है, जिससे जन्नत की ठंडी हवाएं आती हैं, खुशबू फैल जाती हैं, ऐसी खुशबू जो उसने कभी दुनिया में महसूस नहीं की होती। और फिर रोशनी, नूर ही नूर हो जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, और वो इंसान सुकून से कहता है, या अल्लाह, जो तूने वादा किया था वो सच निकला। उसका दिल अब डर से खाली हो जाता है और उसकी जगह सुकून भर जाता है। फरिश्ते उसे खुशखबरी देते हैं,
सो जाओ जैसे एक दुल्हन सुकून से सोती है। दोस्तों, ये फर्क है नमाज और गुनाह के बीच। ये फर्क है अल्लाह को याद करने और भूल जाने के बीच। अभी भी वक्त है। आज भी हम संभल सकते हैं। आज भी हम तौबा कर सकते हैं, क्योंकि कल कब्र में सिर्फ हमारे कर्म साथ होंगे। मेरे भाइयों, कब्र की पहली रात कोई आम रात नहीं होती। ये वो रात है जहां इंसान पहली बार अपनी असली मंजिल से सामना करता है। ये मजाक नहीं है, ये कोई कहानी नहीं, ना ही कोई डराने वाली बात। ये हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिससे कोई भाग नहीं सकता। और याद रखो, हर अमीर, हर गरीब, हर छोटा, हर बड़ा, हर किसी को वहां जाना है। न कोई रिश्ता साथ जाएगा, न दोस्त, न दौलत। उस रात इंसान अकेला होता है। न मोबाइल, न दुनिया की आवाज, बस खामोशी और अपने कर्म। वहीं से असली सफर शुरू होता है। या तो कब्र सुकून का घर बनती है, या फिर तकलीफ की जगह। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है। अभी भी हम संभल सकते हैं। नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। गुनाहों से तौबा कर लो, क्योंकि जब वो पहली रात आएगी तो न वक्त मिलेगा, न मौका। इसलिए आज ही फैसला कर लो, क्योंकि कल शायद हम में से कोई न हो। इस दुनिया का एक सख्त सच है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़ा ही दुनिया से जाएगा। यहाँ जवान भी जाता है, और कभी कभी तो मासूम बच्चा भी चला जाता है। हम अक्सर सोचते हैं, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो बहुत वक्त है। लेकिन हकीकत क्या है? मौत कभी उम्र देखकर नहीं आती। कितने लोग सुबह हंसते हुए घर से निकलते हैं और शाम तक खबर आ जाती है। कितने जवान जिनके सपने अभी पूरे भी नहीं हुए, वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। और कभी कभी एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं, वो भी अपने रब के पास चला जाता है। तो फिर हम किस बात का घमंड कर रहे हैं? उम्र का, ताकत का, या वक्त का? मेरे भाइयों, ये जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। यहां कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज को संभाल लो। अभी से अपने रब को याद करना शुरू कर दो। नमाज को अपनी आदत बना लो। गुनाहों से दूर हो जाओ, क्योंकि न जाने कब किसका वक्त पूरा हो जाए और फिर सिर्फ पछतावा रह जाए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। अगर हम सच में अपनी आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें आज ही कुछ फैसले लेने होंगे। 5 वक्त की नमाज शुरू करो। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, ये हमारे और अल्लाह के बीच का रिश्ता है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो वो अपने रब के सामने झुकता है, और वही झुकना उसे दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाता है। गुनाहों से तौबा करो। हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंसान वो है जो अपनी गलती को पहचान कर सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग ले। याद रखो, अल्लाह बहुत बड़ा रहम करने वाला है। दूसरों का हक मत खाओ। किसी का दिल दुखाना, किसी का हक छीन लेना, ये वो गुनाह हैं जिनका हिसाब बहुत सख्त होगा। इसलिए हमेशा इंसाफ करो और हर इंसान के साथ अच्छा बर्ताव करो। गरीबों की मदद करो। जो तुम्हारे पास है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, उसमें गरीबों का भी हिस्सा है। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते आसान कर देता है। मेरे भाइयों, ये छोटी छोटी बातें ही हमारी जिंदगी और आखिरत बदल सकती हैं। अभी भी वक्त है। आज से ही शुरू करो, क्योंकि कल
शायद मौका ना मिले। अगर ये बयान आपके दिल को छू गया हो, अगर इस बात ने आपके दिल में हलचल पैदा की है, अगर आपको लगा कि हमें अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर करें, शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और ऐसे ही दिल को झकझोर देने वाले बयानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नया बयान आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे भाइयों, हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। दुआ है अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, हमारी गलतियों को माफ करे और हमारी आखिरत को आसान बनाए। आमीन।